हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए 25 अप्रैल के जो प्रमुख समाचार हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 3 मई तक हाई कोर्ट बंद रहेगा और 69,000 शिक्षक भर्ती आर्डर को लेकर क्या कुछ स्थिति बनेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और लाखों कर्मचारियों को लगा है बड़ा झटका। डीए 1.5 वर्ष के लिए रोक दिया गया है और यूपी में आज से आंधी बारिश के आसार दिख रहे हैं और वर्ष के अंत तक रेलवे नहीं करेगा कोई नई भर्ती। तो देखते हैं वन बाय वन सारी की सारी अपडेट्स को। देखिए आज की अपडेट ये है कि अदालतें अब 3 मई तक बंद। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश की अदालतें बंद करने का आदेश 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के आदेश पर महानिबंधक ए.के. श्रीवास्तव ने सभी जिला जजों व पीठासीन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अभी 27 अप्रैल तक प्रदेश की अदालतें बंद रखने का निर्देश दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश व प्रदेश सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 3 मई तक अदालत बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान पहले से जारी प्रक्रिया के अनुसार अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई होगी। तो देखिए जो मोस्ट अर्जेंट केसेस थे उनको लगातार सुना जा रहा है, उनके जजमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से जो रेगुलर सुनवाइयां हैं वो बंद रहेंगी। पहले ये फैसला 27 अप्रैल तक का था, लेकिन अब 3 मई तक का है। तो फिर से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो जब लगातार हियरिंग जब होने लगेंगी, रेगुलर कोर्ट बैठेगी, अन्य जिस प्रकार के मामले सर्विस वगैरह के मैटर सुने जाएंगे तभी संभव हो पाएगा। और यहाँ तक क्या है कि स्थितियाँ ये बन रही हैं। देखिए कुछ जो सर्विस मैटर्स के ऑर्डर आप सुन रहे हैं वो जजेस की डिस्क्रिशन पर निर्भर है, उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, वो कैसा कुछ चाहते हैं। देखिए कई सारे जजमेंट अभी आए हैं, जैसे SC ST के जो रिजर्वेशन पर आया फैसला आया, फिर इसके बाद एक और जजमेंट आया जो कि शिक्षा मित्रों के यानी कि जो पार्ट टाइम टीचर्स थे, पैरा टीचर्स थे, उनके बारे में एक आदेश आया। तो इस प्रकार के कई सर्विस मैटर्स के आप आर्डर देख रहे हैं, लेकिन ये जज साहब पर निर्भर है कि वो क्या कुछ करना चाहते हैं। पंकज कुमार जायसवाल जी का जहाँ तक सवाल है, उनके द्वारा रेगुलर सुनवाइयाँ भी नहीं की जाती। कभी कभी उनका नाम तो मेंशन रहता है लेकिन एक भी केसेस नहीं सुने जाते हैं। कभी कभी वो सुनवाइयाँ करते हैं। अब क्या कुछ घटनाक्रम है ये तो कोर्ट की वास्तविक स्थिति वहाँ पर ही पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि जब तक रेगुलर सुनवाई नहीं होती है तब तक हमें नहीं लगता ऑर्डर आ पाएगा। हम शुरू से ही ये कहते चले आ रहे हैं और देखिए कहते कहते इतने दिन हो गए। बहुत सारे चैनल्स के द्वारा ये बताया जाता है विभिन्न प्रकार के आदेशों को लेकर के कि अब ऑर्डर आने वाला है, अब जल्दी आ जाएगा, अब आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। कुल मिलाकर ये हमने स्पष्ट किया पहले से ही कि अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रेगुलर कोर्ट नहीं बैठेगी और मामलों की सुनवाइयाँ नहीं होंगी तब तक ये कहना मुश्किल है। अब देखते हैं अगली अपडेट। देखिए राज्य कर्मचारियों शिक्षकों के डीए पर ब्रेक। 27,12,000 कर्मी शिक्षक पेंशनर्स प्रभावित होंगे। देखिए कोरोना से बचाव, उपचार और राहत कार्यों के लिए खजाना खोले बैठी सरकार आय के स्रोत तलाशने में जुटी है। विधायकों की निधि और वेतन से करोड़ों रुपया का एक मुश्त इंतजाम कर चुकी प्रदेश सरकार की नज़र अब राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते पर है। केंद्र की तरह राज्य सरकार भी 1.5 वर्ष तक डीए बढ़ाने पर रोक लगाने वाली है। सरकार को इससे तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। लॉकडाउन का तगड़ा असर सरकार की कमाई पर पड़ रहा है। कमाई तो घट ही रही है, कोरोना से निपटने के खर्चों में जबरदस्त इजाफा भी होता जा रहा है। सूत्र के मुताबिक मंत्रियों विधायकों के वेतन में 30% तक की कटौती करने के बाद सरकार अब राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के डीए में इजाफे पर रोक लगाने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह यहाँ भी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के डीए एवं पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी कि डीआर की बढ़ोतरी पर रोक लगाने की तैयारी है। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने बताया कि अगर 1.5 वर्ष तक 4% ही डीए में इजाफा माना जाए तो 10,000 करोड़ रुपए होगा। कुल 15,000 करोड़ रुपए की बचत इस फैसले से होगी।
अगली अपडेट देते हैं, शिक्षकों को 5 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस। देखिए, राज्य सरकार सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों व अन्य संविदा कर्मी शिक्षकों को 5 लाख का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने निर्णय लिया है। शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्र व कर्मचारियों को विभाग सामूहिक टर्म इंश्योरेंस का लाभ दे रही है। इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया गया है। इसे सामूहिक बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम से करवाया जाएगा। इस फैसले से विभाग में काम कर रहे 6 लाख से ज़्यादा शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। देखिए, अब छोटे किए जाएंगे स्कूलों के 12वीं तक के पाठ्यक्रम। देखिए, कोरोना के घातक संक्रमण को देखते हुए जहां स्कूलों के खुलने की उम्मीदें कम हैं, वहीं इसे देखते हुए पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के कोर्स को अब छोटा करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल इसका जिम्मा एनसीईआरटी को सौंपा गया है। एनसीईआरटी ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को और ज़्यादा प्रमोट करने और सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिशें को भी तेज किया जा रहा है। वहीं इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम भी लगातार इस पर काम कर रही है। देखिए, एक और बड़ा फैसला कहा जा सकता है, ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षाओं को लेकर गठित कमेटी ने दिए सुझाव। बगैर परीक्षा ज़्यादातर छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं विश्वविद्यालय। देखिए, कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा लिए ही अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। ऑनलाइन शुरू हो चुकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। बाद में स्थिति सामान्य होने पर प्रमोट किए गए छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी और रिजल्ट के आधार पर इन्हें प्रमोट किए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। आखिरी साल के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा विकल्प खुले रखे गए हैं, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। देखिए, अगली अपडेट, वर्ष के अंत तक नई भर्ती नहीं करेगा, रेलवे सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाएगा। देखिए, लॉकडाउन से हो रहे घाटे की भरपाई के लिए तैयार हो रहा मास्टर प्लान। कोरोना वायरस के कारण हो रहे घाटे की भरपाई के लिए रेलवे ने मास्टर प्लान शुरू कर दिया है। रेलवे अब अपने तमाम खर्चों में कटौती करेगा। फिलहाल इस साल के अंत तक नई भर्ती नहीं की जाएगी। रेलवे के सभी 17 जोन में लगे 5,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाया जाएगा। बड़े शहरों में बुकिंग और आरक्षण काउंटर भी कम करने पर विचार चल रहा है। रेलवे में 17 जोन हैं, जिनके 70 मंडल ट्रेनों का संचालन करते हैं। कोरोना वायरस के चलते सवारी ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद चल रहा है। पिछले एक महीने में सिर्फ झांसी रेल मंडल को ही 129 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इससे रेलवे को लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है। देखिए, नई रेलवे लाइनों के बजट में कटौती करके चलेगा। सरप्लस स्टाफ की छटनी करके आवश्यक सेवानिवृत्ति देकर ऐप से जनरल टिकट बुक करने की सिफारिश होगी और इसके साथ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नई भर्तियां नहीं करेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं नहीं लेगा। कर्मचारियों के अनावश्यक भत्तों पर रोक लगाएगा। बड़े महानगरों में टिकट काउंटरों की संख्या कम की जाएगी। प्लेटफॉर्म व अन्य यात्री सुविधाओं के नवीनीकरण कार्यों पर भी रोक लगेगी। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ कि आरक्षण व्यवस्था बदलने को सीएम को लिखा पत्र। देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस व सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2020 की परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था बदलने की मांग उठी है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जाति वर्गवार आरक्षण देने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लंबित है। याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा को नए नियम से कराने की मांग की है, जिसमें आरक्षण के बजाय अभ्यर्थियों की योग्यता का मानक तय हो। अवनीश ने तर्क दिया है कि पीसीएस 2015 से 18 तक की परीक्षाओं में सामान्य व ओबीसी वर्ग की मेरिट लगभग बराबर रही है। अब देखते हैं अपनी लास्ट अपडेट कि यूपी में आज से आंधी बारिश के आसार। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी शनिवार से फिर से मौसम करवट लेगा। मौसम निदेशक जेपी गुप्त के अनुसार शनिवार 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बदली छाई रहेगी। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच धूल भरी तेज हवा यानी कि आंधी चलने के भी आसार हैं। उन्होंने बताया है कि रुक रुक कर यह सिलसिला 28 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी रहेगा।
तो कुल मिलाकर आज से यूपी में आंधी बारिश के आसार हैं। सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि कोरोना महामारी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लगभग 23,000 से ऊपर कोरोना के पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और जिन जनपदों में कोरोना मुक्त का एक प्रकार से मुहर टाइप लग गया था, तो वहाँ भी अब केसेस नए तरीके से आ रहे हैं। सबसे जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जनपद है, जहाँ पर 3 कोरोना के नए केस आ चुके हैं। तो सभी लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें और लॉकडाउन में पूरी तरीके से जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है समय समय पर, उसको ध्यान देते रहें और उसका अनुपालन भी करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।